तेलंगाना में कोरोना वायरस के 2734 नए मामले सामने आए हैं। इसी तरह रियासत भर में कोरोना से मुतासरा मरीजों की कुल तादाद 1,27,697 हो गई है। जीएचएमसी के हुदूद में 347 नए मामले सामने आए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में कोरोना वायरस से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। रियासती हुकूमत ने अपने हेल्थ बुलेटिन में बताया कि 31,699 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। मजीद 24,598 अफराद होम आइसोलेशन में हैं। कोरोना वायरस की बढ़ती वबा पर काबू पाने में तेलंगाना हुकूमत नाकाम हो गई है। तेलंगाना सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने महबूब नगर में ये बात कही। उन्होंने महबूब नगर सरकारी अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों से बातचीत की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में अमले की किल्लत है। हुकूमत खाली असामियों को भर्ती करने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। भट्टी विक्रमार्का ने रियासत के तमाम असेंबली हलकों में आइसोलेशन सेंटर कायम करने का हुकूमत से मुतालबा किया। ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో కాకుండా ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో వైద్యం చేయించుకునేటువంటి వాళ్ళకు కూడా అక్కడ ఫీజుల నియంత్రణ కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే నిర్ణయించాలని కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్న. బెడ్ కింద, రూమ్ కింద, ఆక్సిజన్ కింద, వెంటిలేటర్ కింద, లేకపోతే ఇంజక్షన్ కింద అని రేటు ఫిక్స్ చేసి అంతగా మించి ₹1 వాళ్ళు వసూలు చేసినా వాళ్ళపైన కఠిన చర్యలు తీసుకునేటట్టుగా సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారులతో ఒక కమిటీని కూడా వేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. కరోనాని ట్రీట్ చేస్తూ చనిపోయిన డాక్టర్లకు కానీ లేకపోతే మిగతా పారామెడికల్ స్టాఫ్ కానీ వాళ్ళకు కూడా అదే స్థాయిలో ఎక్స్గ్రేషియా చెల్లించాలని కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అలా చేసినప్పుడే వాళ్ళు మానసిక ధైర్యంతో భవిష్యత్తులో ఇంకా పనిచేయడానికి ముందుకు వస్తారని కూడా చెప్తూ, మీరు కనీసం ఇవి ఎట్లాగూ చేయట్లేదు, వీటి చేయట్లేదు. వాటితో పాటు రాజేంద్ర గారు ఏమో ఉద్యమం అంతా ఉద్యోగాల కోసమే అన్నాడు. కేసీఆర్ గారు ఏమో రాష్ట్రం అంతా కూడా నీళ్ల కోసమే అన్నాడు. ఉద్యోగాల కోసమని ఒక ఉద్యోగాలు లేవు, ఖాళీలు ఉన్నాయని మేము ఉదాహరణ చాలా స్పష్టంగా చెప్పాం. నీళ్ల కోసమని తెచ్చినటువంటి రాష్ట్ర పోరాట ఉద్యమం అంతా కూడా నువ్వు అధికారంలోకి వచ్చి అనిపిస్తుంది. कोरोना वायरस एक न्यूक्लिक एसिड होता है। यूनानी में कोरोना से बचने का इलाज मौजूद है। हैदराबाद के निजामिया तिब्बी कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहसन फारूकी ने बताया कि कोरोना से मुतासरा शख्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वक्त पर सही इलाज करवाएं और जो लोग इस वबा से बचे हैं उन्हें चाहिए कि वो एहतियात बरतें। ख़ासतौर से ज़ईफ़ अफराद, बच्चे और ख़वातीन घरों में रहें। डॉक्टर अहसन फारूकी ने कोरोना से बचने के लिए यूनानी नुस्खे पेश किए हैं। आइए जानते हैं कोरोना से कैसे बचा जा सकता है। जो कोरोना वायरस होता है वो एक न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि प्रोटीन बेस्ड होता है। और जब न्यूक्लिक एसिड, ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर हवा के ज़रिए, नाक के ज़रिए, फेफड़ों में जब जाता है तो ये वहाँ के सेल्स के साथ डिप्लीट होता है और डिप्लीट होकर वहाँ पर आपको इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, जिसकी वजह से वहाँ लंग्स में कंसोलिडेशन पैदा हो जाता है। सबसे पहली चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि 70 साल के लोग घर से बाहर ना निकलें। घर के अंदर हवा आने जाने का माहौल इंतज़ाम हो और हाथ गर्म पानी से धोएं। दिन में 2 मरतबा 3 मरतबा धोएं। एक बात याद रखने की मतलब कि जितने भी सैनिटाइजर्स होते हैं वो हाथ में इन्फेक्शन, ये जिल्द में इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं और अल्कोहल बेस्ड होते हैं। तो इसीलिए बेहतर ये है कि सैनिटाइजर की जगह पे आप साबुन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। चेहरा धोएं, नाक में आप पानी चढ़ाएं, गर्म पानी पिएं। ये आपको प्रिवेंशन के जो चीज़ें हैं। और औरतों को भी मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब कि ज़्यादातर घर पर रहे, छोटे बच्चों को घर पर रखें और उनको डेली इस मतलब के नहाने के लिए बोलें, गर्म पानी नहाने के लिए बोलें। और उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जिस्म के जो बैक्टीरिया से वो क्लियर होते हैं। कि हमारे पास एक यूनानी में एक दवा है जिसका नाम है तिरियाक़े आज़म। और ये जो लिक्विड होता है तिरियाक़े आज़म, उसमें सत्ते अजवाइन, सत्ते पुदीना और काफूर, ये 3 दवाएं मिलाकर एक लिक्विड बनाते हैं। और वो लिक्विड बहुत ज़्यादा हाई पोटेंट है और इम्यूनिटी बढ़ा सकता है हमारी, और सांस की नालियों को खोल सकता है। तो उसको क्या करना है, इन्हेलेशन लेना है, स्टीम बाथ की तरह, स्टीमर में डालकर उसका इन्हेल करें, सांस लें, गहरी सांस लें। ये अरक़े अजीब के नाम से मार्केट में अवेलेबल है।
त्रियाक़ आज़म के नाम से अवेलेबल हैं। और अगर कोई कंपनी अपने नाम से भी बना रही है तो इसके अंदर 3 अज्जा हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मतलब कि सत्ते अजवाइन, सत्ते पुदीना और काफूर। और दूसरी है कि मतलब कि यूनानी कंपाउंड ड्रग्स के अंदर दवाउल मिस्क मोतदिल जवाहर वाली, ख़मीर आबरेशम हकीम अरशद वाला और ये ख़मीर गाउज़बान, ये ऐसी दवाएं हैं जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। और ये ज़रूरी है अगर किसी को इन्फेक्शन हो और ना हो, ये दोनों चीज़ों में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये क़ल्ब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। ख़मीर गाउज़बान सादा, ख़मीर गाउज़बान अंबरी जदवार ऊसली वाला, ख़मीर आबरेशम हकीम अरशद वाला, ये सारी दवाएं बहुत ही। और खुर्स जवाहर या हब्बे जवाहर, जवाहर का पाउडर, ये जो जवाहरात होते हैं, ये जेम्स होते हैं, उनका पाउडर किया जाता है और मतलब कि आपके अर्क़ गुलाब में खरल कर कर पाउडर किया जाता है और उसको 6 मिलीग्राम डोसेज में लेना है। अगर किसी घर में, अगर किसी बंदे को, किसी घर में किसी फ़र्द को अगर ये कोरोना हो जाए तो कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और आप इमीडिएटली आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि ये जो दवाएं मैंने तजवीज़ की हैं, लौख सबिस्तान खैर शंबरी वाला एक हलवा है, कुनकुने पानी में डालकर उसको मिक्स करके सुबह दोपहर शाम कर इस्तेमाल करते हैं। और एक मैंने बरगे अड़ोसा के बारे में कहा था, एक मैंने कहा था कि ख़मीर आबरेशम हकीम अरशद वाला, दवाउल मिस्क मोतदिल जवाहर वाली और खुद से जवाहर मोरा या ख़मीर गाउज़बान अंबरी जदवार ऊसरी वाला, ये दवाएं बहुत ही कीमती दवाएं, अच्छी दवाएं हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा दे रही हैं। मेरी आवाम से गुजारिश है, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, न्यूज़ 18 के ज़रिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं एक दरख्वास्त कर रहा हूँ मतलब कि अपनी जान बहुत अजीज़ है, इसको ऐसे आसानी से हम लोग सरेंडर नहीं कर सकते इस वायरस को। इसीलिए कभी भी वायरस हो, चारमीनार हॉस्पिटल में आपको फ्री टेस्ट किया जा रहा है RT-PCR, जो कि बाहर 2000 रुपये लेकर किया जा रहा है। मुख्तलिफ मराकिज़ बनाए गए हैं RT-PCR करने के लिए, लेकिन कोई अगर पेशेंट अगर है तो पर्सनली मुझसे कंटैक्ट कर सकते हैं। मैं चारमीनार हॉस्पिटल में सुबह में 10 बजे से लेकर 1 बजे तक मैं अवेलेबल रह रहा हूँ। और आगे बढ़ेंगे। जयशंकर भोपालपल्ली में भारत रत्न साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी को खराज अक़ीदत पेश किया गया। भोपालपल्ली के रुकन असम्बली ने MLA कैंप ऑफिस में ताज़ियत नशस्त मुनक्किद की। इस दौरान अनजानी प्रणब मुखर्जी की तस्वीर पर फूल माला पेश की गई। रुकन असम्बली गुंड्रा वेंकट रमना रेड्डी ने साबिक सदर जमहूरिया की खिदमात को याद किया और कहा कि प्रणब मुखर्जी ने मुल्क और कौमी सलामती के लिए जो खिदमात अंजाम दी हैं, इसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। रुकन असम्बली गुंडा वेंकट रमना रेड्डी ने कहा कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में जिस वक्त सदर जमहूरिया के लिए इंतखाबात हो रहे थे, उस वक्त उन्होंने इलेक्शन एजेंट के तौर पर काम किया था। घर ही क्लासरूम बन गया है। स्कूल में सिखाई जाने वाली तालीम अब घर बैठे ही हासिल की जा रही है। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए आज से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है। रियासत भर में आज से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज हुआ। सुबह से ही तलबा टीवी और स्मार्टफोन के जरिए तालीम हासिल करते देखे गए। ऑनलाइन क्लासेस में शरीक तलबा ने खुशी का इजहार किया है। टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस में शिरकत करने वाले तलबा की रहनुमाई कर रहे हैं। ज़राई शोबे में आ रही इनकलाबी तब्दीलियों की वजह से दही इलाके तरक्की की सिमत गामजन है। इनकलाबी तब्दीली लाने वाले इदारों को हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएगी। IT वजीर KTR ने तेलंगाना स्टेट इनोवेशन सेल और टी हब के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। ओहदेदारों ने टी हब की जानिब से अब तक किए गए कामों की तफसीलात से रियासती वजीर को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए वाकिफ करवाया। रियासती वजीर ने करीमनगर, खम्मम, वरंगल, निज़ामाबाद जैसे इलाकों में टी हब के जरिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद करने का ओहदेदारों को मशवरा दिया। पॉलिटेक्निक कोर्सेस में दाखिले के लिए 2 सितंबर को एंट्रेंस टेस्ट मुनक्किद होने वाला है। तेलंगाना टेक्निकल एजुकेशन के चेयरमैन ने यह बात कही। कोरोना वायरस के सबब एंट्रेंस टेस्ट को मुलतवी किया गया था। SBTET सेक्रेटरी श्रीनाथ ने बताया कि रियासत भर में पॉलीसेट के लिए 285 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए हैं। जुमला 73,918 उम्मीदवार इम्तिहान में शिरकत करने वाले हैं। पॉलीसेट एंट्रेंस सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुनक्किद होगा। एंट्रेंस में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को चाहिए कि वो अपने साथ सैनिटाइजर और मास्क लाएं। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एंट्रेंस मुनक्किद करने की तैयारी मुकम्मल की गई है। गणेश विसर्जन के लिए हैदराबाद में वसीतर इंतजाम किए गए हैं। टैंक बंड पर गणेश विसर्जन के लिए हुकूमत की जानिब से 50 क्रेन नस्ब किए गए हैं।
ट्रैफिक और टास्क फोर्स टीमें तैनात किए गए हैं। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि रात 12 बजे तक गणेश विसर्जन का अमल मुकम्मल होगा। गणेश विसर्जन के पेश नज़र शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक तहदीदात नाफिज किए गए हैं। टैंक बंड पर सिर्फ गणेश विसर्जन के लिए आने वाली गाड़ियों को ही दाखिले की इजाज़त है। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आवाम से भी ताउन की अपील की। चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने मलकम चेरू गच्चीबावली में वाक़ 400 साल कदीम मस्जिद 3 कमान खुतुब शाही में नमाज ज़ोहर की इमामत करते हुए बाजियाब किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि HMDA की जानिब से मुनहदम दीवार की बाउंड्री वॉल तामीर की जाएगी। मस्जिद के तहत तकरीबन 35 गुंटा अराजी मुंसलिक है। मस्जिद में तमाम तरह की सहूलतें, बोरवेल, बैतुल खला, वज़ू खाना भी तामीर किए जाएंगे। वक्फ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम ताहाल तकरीबन 5 कदीम गैर आबाद मसाजिद को बाजियाब किया गया है। गैर आबाद थी, यहाँ पर आबाद हुई क्योंकि कई ज़माने से बंद थी मस्जिद और यहाँ पर शराब पीकर बाटला फेंकते थे, जुआ खेलते थे, कुछ लोग गलत कामा करते थे। तो हमको इंफॉर्मेशन मिली, कई लोग इंफॉर्मेशन दिए और हमारे उस्मान साहब भी इंफॉर्मेशन दिए और बहुत लोग यहाँ के इंफॉर्मेशन दिए। तो हम आज मस्जिद को जो है ना 2 हफ्ते पहले आकर देख कर गए। वहाँ पर जो है ना आरडीओ से उससे हम लोग पूरा ये करें। सर्वे नंबर 82 है, इसके तहत 35 गुंटे ज़मीन भी है ये मस्जिद के तहत। इंशाल्लाह ताला वो ज़मीन भी ये करेंगे और बाउंड्री का जो साइडों से जो गिर गई थी बाउंड्री, वो भी जो है ना पूरी बाउंड्री भी अच्छी मजबूती से बनेंगी। और ये मस्जिद को जो है हम लोग आज आबाद करें, अल्लाह के घर को हम आबाद नहीं करें, अल्लाह एक जरिया हमको बनाया, हम एक खादिम है इसके, हमारी कोई हिमाकत नहीं है हम आबाद करें वक्फ बोर्ड चेयरमैन बोल के। मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से जो है ना मेरा फर्ज भी है ये काम करने का। और जहाँ जहाँ पर भी ऐसी चीज़ है हम वहाँ पर इंफॉर्मेशन दीजिए। मैं बराबर हम हमारे CEO साहब, हमारा स्टाफ, वक्फ बोर्ड और हमारी गवर्नमेंट जहाँ जहाँ भी है बराबर पुलिस की सपोर्ट, आरडीओ की, कलेक्टर की, पूरी गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके, केसीआर साहब की सपोर्ट लेके हम लोग बराबर जो जेन्युइन काम है बराबर करेंगे और जो मस्जिदें बने उसको भी आबाद करेंगे। क्योंकि हम किसी के मजहब को भी ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर हमारा गंगा जमनी तहजीब हमारा हैदराबाद का है और उसको कायम रखना है हमारे को। और सब मिलकर जो है ना एक जैती होकर ये काम को अंजाम देंगे अपन लोग। और यहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी करने की जरूरत नहीं है। आज ये मस्जिद मिलाकर 5 मस्जिदें हम वक्फ बोर्ड चेयरमैन बनने के बाद आबाद। IPS अफसर चारू सिन्हा को श्रीनगर सेक्टर से RPF के IG के ओहदे पर फायज किया गया है। जम्मू कश्मीर के शोरिश ज़दा इलाके श्रीनगर में पहली मरतबा किसी खातून ऑफिसर को CRPF के IG के तौर पर मुंतखब किया गया। चारू सिन्हा 1996 बैच तेलंगाना कैडर से हैं। चारू सिन्हा साबिक में CRPF बिहार सेक्टर में भी IG के तौर पर काम कर चुकी हैं। बिहार में चारू सिन्हा की क़यादत में माओइस्टों के खिलाफ मुख्तलिफ ऑपरेशंस चलाए गए थे जो कामयाब साबित हुए। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का। जो चीज जितनी अहम होती